हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज आज सारा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनका मूड कैसा है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये हम देखेंगे। और लास्ट में आपके रिश्ते में अब आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट कुछ दिनों की एनर्जी हम पिक करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 वीक या तो 1 मंथ, एक हफ्ता, उतने दिनों में आपके रिश्ते में आगे क्या चेंज होने वाला है, क्या आपको क्या अलग आपके रिश्ते में देखने को मिलेगा, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आपके रिश्ते में आगे क्या होगा, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पार्टनर का नाम ले लीजिए। आपके पार्टनर को याद कर लीजिए, उनको पॉजिटिव वाइब सेंड कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। आपके बिना बहुत ही आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, या तो बहुत ही कम बातचीत हो रही है, एक दूसरे से काफी दूर हो, मिस कर रहे हो। मिस तभी करते हैं जब पार्टनर आपसे दूर हो। अगर रेगुलर आपकी उनसे बातचीत होती तो आप ये रीडिंग तक पहुंचते ही नहीं। तो हो सकता है कि आप दोनों में बातचीत बहुत ही कम हो रही है, या तो ना के बराबर हो रही है, या तो डिस्टेंस है, या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या तो आपका रिश्ता इतना आगे नहीं बढ़ा है कि आप दोनों कॉल पर, मैसेज पर घंटों तक एक दूसरे से बातें करो। हो सकता है कि कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन सबका इतना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और चीजों को ठीक करना चाहते हैं, कुछ आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है कि रिश्ता पहले थोड़ा अच्छे से चल रहा था और फिर बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से या तो किसी ने कुछ बोल दिया हो, या तो आप दोनों ने ही एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों बातचीत करते आप बंद हो गए, या तो कुछ सेपरेशन वगैरह हुआ। तो जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उनको लेकर वो आपसे आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे। अगर बात ही नहीं करोगे तो फिर क्लैरिटी कैसे आएगी। तो वो चाहते हैं कि कैसे भी करके आपसे बात हो, तो वो आपको अपने दिल की सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं। और आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा वो बेताब है और बहुत ही जल्द आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर किसी के नेम का फर्स्ट लेटर आपके पार्टनर का एल हो सकता है, एल फॉर लायन, टी हो सकता है, टी फॉर टॉय, एलिफेंट की इमेज, एलिफेंट का जो फेस होता है वो यहाँ पर इमेज दिख रही है। तो हो सकता है आप या तो आपके पार्टनर गणेश जी के भक्त हो, या तो गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हो, ये यहाँ पर हो सकता है। सॉरी गाइस। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि आपकी या तो आपके पार्टनर की हो सकती है। कुछ नेगेटिविटी है आप दोनों के रिश्ते में, जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हो, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। बहुत ही अच्छा खासा स्मूथली आपका रिलेशनशिप चल रहा होता है, तो अचानक से पता नहीं क्या होता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हो। तकलीफ आप दोनों को ही होती है, दिल आप दोनों का ही तड़पता है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। बहुत ही अच्छा खासा, बहुत ही स्मूथली आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी होते हो, खुश होते हो, बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बीत रहा होता है। और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दोनों में सेपरेशन आ जाता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाती है। तो आप बहुत ही संभल के आप उनको खोना नहीं चाहते हो,
तो आप बहुत ही इस चीज का ध्यान रखते हो कि उनसे कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, उनसे वो किसी चीज को लेकर नाराज ना हो जाए, हर्ट ना हो जाए, क्योंकि आप उनको खोने से बहुत डरते हो। तो आप उनके साथ भी बहुत ही अच्छे से आपका रिश्ता मेंटेन करके रखते हो, ताकि आप दोनों में दूरियां ना आए, आप दोनों में सेपरेशन ना आए, क्योंकि आप उनको खोने से बहुत डरते हो, आप उनको खोना नहीं चाहते हो। एक अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है तो आप उनको खराब नहीं करने चाहते हो। तो आप बहुत ही ज्यादा इस रिश्ते को जितना आप संभालने की कोशिश करते हो, उतना ही पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसे इश्यू, कुछ ना कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हो जाता है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ नोक-झोंक हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है, या तो कभी ईगो, कभी जिद की वजह से, गुस्से की वजह से, नाराजगी की वजह से आप दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हो, और तकलीफ आप दोनों को ही होती है। दोनों का ही दिल जो है वो तड़पता है अंदर से। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, और ना ही तो फिर आप पार्टनर से सामने जाके बात भी नहीं कर पाते हो। दोनों ही इस राह में, इस इंतजार में रहते हो कि कौन आकर बात करेगा, कौन इस रिश्ते को अब कौन सुलह करवाएगा। आप उनका वेट करते रहते हो, वो आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल का वेट करते रहते हैं। दोनों चाहते हो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा, लेकिन अगर छोटी भी बात में कुछ नोक-झोंक हो गई, तो फिर ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच जाता है। कितने महीने बीत जाते हैं, बात कुछ होती भी नहीं है इतनी खास। आप अगर सोचोगे तो आपको लगेगा कि लड़ाई-झगड़ा हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। ऐसी कोई कोई बिग इश्यू तो कोई था ही नहीं, फिर भी आप दोनों में सेपरेशन आ गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई। एक दूसरे को हर्ट कर दिया। हर्ट करने जैसी तो कोई बात थी ही नहीं, फिर भी कैसे उनको हर्ट हुआ। तो ऐसा चलता रहता है, तो आप बहुत ही ज्यादा मेंटली आप बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बार बार आप इस रिश्ते को अपनी तरफ से इतना बचाने की कोशिश करते हो, संभालने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ टाइम अच्छा चलता है, फिर और फिर से आप दोनों में वही सब चल स्टार्ट हो जाता है। नो कांटेक्ट, सेपरेशन, नोक-झोंक, बातचीत नहीं करना, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, एक दूसरे से बात नहीं करना, और फिर दोनों ही अंदर-अंदर घुटते रहते हो। सहा भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता, ऐसी सिचुएशन आप दोनों की हो जाती है। फिर दोनों ही एक दूसरे का वेट करते रहते हो कि कौन वो, काश उनका मैसेज आए। आप सोचते हो कि काश उनका आ जाए मैसेज, वो ऐसा सोचते ही काश उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेजेस आ जाए। दोनों ही एक दूसरे का वेट करते रहते हो। यहाँ पर किसी का वाई लेटर बन रहा है, आपका या तो पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर वाई हो सकता है, वी हो सकता है, और मेष धनु सिंह राशि हो सकती है। आपके पार्टनर स्पेक्स वगैरह पहनते होंगे, गॉगल्स, अगर वो मेल है तो। और फीमेल्स भी पहनती ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब साथ में होते हो तो जैसे कि पूरी जिंदगी जीने जैसी लगती है, और जैसे ही आपसे बात नहीं हो पाती है तो जैसे कि इस दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है, जैसे कि वो इस पूरी दुनिया में अकेले ही चल रहे हैं, बस वो अकेले ही सांस ले रहे हैं, और पूरी दुनिया में और कुछ है ही नहीं, कुछ रखा ही नहीं है, ऐसा उनको फील होता है। आप हो तो जैसे कि बाहर छाई हुई है, जिंदगी जीने जैसी लगती है। आ, अच्छा फील करते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनने का दिल करता है, फ्रेंड्स के साथ बातें करने का मन करता है, घूमने फिरने का, सजने संवरने का मन करता है। लेकिन अगर आपसे बात नहीं होती है, आप उनसे नाराज होते हो, तो कुछ भी करने का उनका मन नहीं करता है। बस बैठे रहे तो पूरा दिन एक ही जगह पर बैठे ही रहते हैं, घंटों तक आपकी यादों में वो निकाल देते हैं। ना ही तो कुछ काम करने का मन करता है, ना ही कहीं आने जाने का मन करता है, ना ही तो किसी को कॉल करने का मन करता है। तो आप उनके लिए बहुत ही खास, आप उनकी जिंदगी बन गए हो, आप उनकी धड़कनें, आप उनकी सांसें बन गए हो। कभी कभी तो आपकी उनको इतनी याद आने लगती है,
कि उनका दिल जो है वो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाता है, उनकी आंखें जो है वो नम हो जाती है, क्योंकि जहां पर सच्चा प्यार होता है वहां पर तकलीफ भी उतनी ही होती है। जितना आप गहराई से किसी को चाहोगे, जितना आप गहराई से किसी के प्यार में डूबोगे, उतनी तकलीफ भी उतनी ही ज्यादा होती है। प्यार में खुशी भी इतनी होती है और गम भी उतना ही होता है। प्यार में खुशी से ज्यादा तकलीफें ही होती है। तो आजकल बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ याद भी नहीं रहता है आजकल। अगर किसी का कॉल आया या तो किसी के साथ कहीं मीटिंग वगैरह कुछ हो, या तो जॉब, उनका बिजनेस जो भी है, अ, और भी बहुत सारी चीजें होती है करने को, लेकिन आजकल उनको कुछ याद ही नहीं रहता। उनको क्या काम था, किससे मिलना था, या कुछ अपनी चीजें ही भूल जाते हैं बार बार। या तो आप दोनों के साथ ही ऐसा होता है कि चीजें बार बार भूल जाते हो, दिमाग में कुछ और चलता रहता है और फिजिकली हम कहीं और होते हैं, मेंटली इमोशनली कहीं और होते हैं। सॉरी। तो फिजिकली इमोशनली कहीं और होते हैं। ये धूप स्टिक जो है वो मुझे परेशान कर रही है, मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि धूप स्टिक मुझे नहीं सूट करती है। ओके, चलिए अब ठीक है। धूप स्टिक की वजह से गला मेरा बार बार, तो दिमाग और दिल आपके दिल इमोशनली मेंटली वो आपके पास होते हैं, दिल आपके पास होता है, दिमाग और फिजिकली वो कहीं और होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि काम तो करते हैं लेकिन कुछ मन नहीं लगता है किसी भी चीज में, तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। आजकल कुछ याद भी नहीं रहता है, क्योंकि वो आपके ही बारे में इतना सोचते हैं, आपके ख्याल ही 24 आवर्स नॉन स्टॉप उनके माइंड में चलते रहते हैं। तो और कोई चीज याद करने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। उनका दिमाग जो है, दिल और दिमाग, वो आपको याद करने में ही बिजी रहता है। तो और कोई चीज वो कैसे याद कर पाएंगे। एक एक अजीब सी बेचैनी वो फील कर रहे हैं आजकल। उनको वो जब आप उनके साथ होते हो, जब आपसे बात होती है, तभी वो खुश रहते हैं। आपके बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना ही किसी से बात करने का मन करता है। तो आजकल वो बहुत ही अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर कोई इसको बुलाए, उनके फ्रेंड, उनके दोस्त, कि चलिए कहीं घूम के आते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी उनका मन नहीं करता है। उनका अकेले रहने का ही मन करता है, ना ही किसी से मिलना जुलना, किसी को कॉल करना, बात करना, कुछ भी आजकल उनको अच्छा नहीं लग रहा है। एक आपकी याद, एक आपकी जो आपके बारे में सोचते हैं, बस वही पूरा दिन उनके जहन में चलता रहता है। आपकी ही बातें उनके दिल और दिमाग में घूमती रहती है। काफी इमोशनल दिख रहे हैं। और वो चाहते वो आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। उनकी तो ये ही डिजायर है कि आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए और स्मूथली ये रिश्ता चले आगे तक। वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। हो सकता है आप या तो आपके पार्टनर मैरिड हो, या तो एक पार्टनर मैरिड है, एक अनमैरिड है, या तो एक पार्टनर के किड्स भी हो सकते हैं, या तो आप दोनों ही अलग अलग पर्सन के साथ आप आप मैरिड हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी में आपकी फैमिली हो सकती है, आपके किड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। अब आप सोच लीजिए आपकी लाइफ में कौन सी थर्ड पार्टी है।
जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उनसे पंगा लेना अपनी ही एनर्जी को वेस्ट करना होगा। तो वो जानते हैं कि कुछ हो नहीं पाएगा, तो इसी वजह से वो किसी से उलझना भी नहीं चाहते। जब हमें ऑलरेडी हम अपने परिवार को, घर वालों को, हम अपनी फैमिली को अच्छे से जानते ही है कि उनका नेचर कैसा है, तो हमें पता ही होता है कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो उनसे पंगा लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि आप ही अपनी फैमिली को अच्छे से जानते होते हो कि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर को पता ही है कि उनको मनवाना इतना इजी नहीं हो पाएगा, चाहे वो पेरेंट्स है, फैमिली है, जो भी है, उनको कन्विंस करवाना, उनको मनवाना, ये बहुत ही ज्यादा टफ काम है। क्योंकि आप दोनों में काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजियन, कास्ट, ये सब बहुत ही डिफरेंसेस आप में हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि एक फ्यूचर के बारे में या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में जब बात आती है, तब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अभी हाल फिलहाल तो ये रिश्ता ऐसे ही चल ही रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब हम कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, मैरिज के बारे में सोचते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अब आपके रिलेशनशिप में अब आगे क्या होने वाला है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, ये हम देख लेते हैं। तो चलिए कुछ दिनों की एनर्जी ही हम पिक करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या तो 1 मंथ, बस, या तो 1 वीक, 2 वीक्स। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अब आगे आपके रिश्ते में क्या चेंजेस हो सकता है, अगर कुछ चेंजेस है भी, या ऐसे ही ये रिश्ता चलने वाला है, या कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, ये हम देखते हैं। आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा, अब आगे क्या होगा। देखिए 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, बहुत ही ज्यादा ओवर बर्डन है उनके ऊपर। ये बर्डन काम का भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल बर्डन भी हो सकता है और मेंटल स्ट्रेस बर्डन भी हो सकता है। तो अगर बात करें कि आगे उनका एक्शन क्या होगा, तो वो एक्शन तो लेना तो चाहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो कुछ एक्शन ले नहीं पाएंगे, क्योंकि मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से वो बहुत ही ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। एक नई शुरुआत वो करना तो चाहते हैं, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल उनके ऊपर जो भी उनकी सिचुएशन बनी हुई है, वो उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। वो इन सारी परेशानियां, ये सब बर्डन और ये सब चीजों से वो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में भी वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो काफी बर्डन फील करने वाले हैं, और उनका दिल करेगा कि ये सब छोड़ छाड़ कर वो कहीं थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले ले, थोड़े टाइम के लिए वो रिलैक्स फील करे। इसी वजह से थोड़े टाइम के लिए वो सब कुछ छोड़ के ब्रेक ले, क्योंकि वो मेंटली, इमोशनली बहुत ही ज्यादा आपके पार्टनर स्ट्रेस में दिख रहे हैं। तो अगले कुछ दिनों में तो वो आपकी तरफ कुछ एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो वो इन सब चीजों से भागना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, लेकिन इन सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में मुझे कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं, वो अपने ही काम में, अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझे हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो होप गाइज आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।